एकता परिषद ने कनौरा कला पहुंचकर आदिवासियों के साथ हुए अन्याय एवं विस्थापन का जायजा लिया। पीड़िता को वन पत्र के साथ ही हजारों एकड़ वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। बटियागढ़ ब्लॉक के कनौरा कला गांव के आदिवासियों के साथ वन विभाग की टीम द्वारा किए गए अन्याय एवं विस्थापन की अवैधानिक कार्रवाई का जन संगठन मध्य प्रदेश एकता परिषद के जिला समन्वय सुजात खान ने मीडिया मित्रों के साथ मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरे के संबंध में जिला समन्वय सुजात खान ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता आदिवासी किसानों से बैठकर चर्चा की तो मोहन सिंह आदिवासी, सीताबाई, राममिलन सेरा आदिवासी सहित कन्नौर कला के अनेकों आदिवासियों महिला पुरुषों ने अपनी बीती सुनाते हुए बताया कि हम लोग 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जंगल की जमीन पर कब्जा कर उस पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। इसी वर्षों पुराने अपने परंपरागत कब्जे के आधार पर आदिवासियों ने वन अधिकार कानून के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए विधिवत अपने लगभग 40 दावा लगाए हुए हैं। साथ ही अपने दावा MP वन मित्र पोर्टल में भी विधिवत दर्ज कराए हैं, जो अभी लंबित हैं, प्रक्रिया में हैं। इसी जमीन पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वन विभाग की टीम ने इस वर्ष विगत 19 जुलाई 2026 को अचानक अवैधानिक एवं मनमाने ढंग से इन आदिवासियों की खेती पर बनी लगभग 26 झोपड़ियों को हटाते हुए उनमें रखी गई गरीब वंचित आदिवासी किसानों की राशन सामग्री, कपड़े, मोबाइल, कृषि औजार आदि को जब्त किया और अपने साथ ले गए। मौके पर मौजूद परम आदिवासी सरजू, सुधीर, तुलसी, सीताबाई आदिवासी, आरती, बीमाबाई आदिवासी, अंजुबाई आदिवासी इत्यादि महिलाएं एवं पुरुषों के साथ अभद्र एवं मारपीट की, जिसकी शिकायत 20 जुलाई 2026 को पीड़ितों ने दमोह पहुंचकर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव से की, किंतु आज भी शासन प्रशासन द्वारा वन विभाग की टीम के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वन विभाग टीम ने शासन प्रशासन की इस ढील से प्रोत्साहित होकर पुनः बुधवार 4 अगस्त 2026 को फिर आदिवासियों को डरा धमकाकर मोहन सिंह आदिवासी, जालम आदिवासी पर पंचनामा कार्रवाई कर दी। वन विभाग इन गरीब आदिवासियों किसानों के दावा लंबित होने के बाद भी कृषि कार्य नहीं करने दे रहा है, जबकि इन्हीं गरीब आदिवासियों किसानों की समीक्षा स्थल की लगभग 1000 एकड़ से अधिक वन भूमि पर कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बारीलाल वर्ग के किसान झाबुआ, देवास आदि स्थानों से आए वर्षों से बेधड़क खेती कर रहे हैं। कल्याण बारेलाल, रामा, चीलर, मोहन, कालू बारेलाल आदि वो किसान हैं जिनको बहुत कम रकबे का वन पत्र मिला है, मगर ये किसान खेती हजारों एकड़ रकबा पर आज भी कर रहे हैं। वन विभाग का संभवतः पूर्ण, स्पष्ट एवं आरोप रूप से संरक्षण प्राप्त दिख रहा है। वन विभाग इन रसूखदार एवं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बाहरी अतिक्रमणकारियों को वर्षों से देख रहा है। उन्हें वन भूमि से बेदखल करने का साहस आज भी नहीं जुटा पा रहा। मध्य प्रदेश एकता परिषद के साथ पीड़िता ने कलेक्टर दमोह, वन विभाग, जनजाति विभाग दमोह से कनौरा कला के सभी पात्र आदिवासियों के लंबित दावों का निराकरण कर वन अधिकार पत्र देने, उनकी बेदखली रोकने एवं हजारों एकड़ अतिक्रमण वन भूमि मुक्त कराने की मांग की है। हमारा है मोहन सिंह आदिवासी। क्या हो गया है? हमारा जो होगा श्रीमान जी के पहले 50 साल से हम इस ज़मीन में बाल बच्चन को पेट पालन पोषण भर रहे थे, उनका पेट उनको पाल रहे थे। श्रीमान जी हमारे तो यही धरती माता पालन करती है और श्रीमान जी अब हमें वन विभाग के लोग कनौरा के हैं और कनौरा हार में हैं वो ज़मीन, और बड़ी रेंज के सब लोग आते हैं जो हमारे झोपड़ी टपरियाँ मिटाते हैं। उल्टी सीधी हमारी औरतन बंगन बिटियान के गारी बोलते हैं, उल्टे सीधे हमारे उन्ना कपड़ा फेंकते हैं, टपरियाँ मिटा के ट्रैक्टर में भर ले जाते हैं। बाल बच्चे श्रीमान जी हमारे डरे हैं सांप बिच्छू खा ले, उनको कोई व्यवस्था नहीं है। श्रीमान जी से हमारी यही निवेदन है। कितने लोग कब्जा करे हैं आपके? हमारे तक कब्जा करे हैं जो 40-50 आदमी। अच्छा, आप लोगों ने दावा लगाए थे? दावा लगाए साहब 2007 में, उसका प्रक्रिया शासन ने निकाला, फिर शासन में 6 में चला था, 5 में 2005 में दावा फार्म भरे। श्रीमान जी वो दावा फार्म भीट भय
श्रीमान जी वो फिर भी परेशानी दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? अब हम पट्टा चाह रहे हैं हजूर के इस गरीब लोगों को हमें पट्टा दिया जाए और न रोक छेड़ कर दी जाए तो हम बाल बच्चन को पेट पालन पोषण करें। अगर पट्टा नहीं मिलो तो? पट्टा न मिले श्रीमान जी मर जाएंगे तो हम तो छोड़े नहीं, जमीन तो छोड़ नहीं सकते, हम तो उसी में बाल बच्चन पेड़ ने हमें ने नौकरी श्रीमान जी ने हमें चाकरी ने हमें मंजूरी मिल रही है, जीसी कर रही हैं। आत्मन का मंजूरी हो तो हम मंजूरी करें, कहाँ जाइए हजूर। किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए हैं? दरअसल ये कनौरा गांव के पास के जंगल का एरिया है, बड़ा हार कहलाता है। यहाँ पर 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से कनौरा गांव के आदिवासी जो हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं और करते चले आ रहे थे, लेकिन वर्तमान में इन्होंने भी कलेक्टर के यहाँ शिकायत भी की थी। इनकी जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी खेत में उनको मिटा दिया गया। इन्होंने वनाधिकार कानून के अंतर्गत दावे भी लगाए हुए हैं जो अभी भी लंबित हैं, प्रक्रिया में हैं, और सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी से भी इस संबंध में कार्रवाई को लेकर बातचीत चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के पास यही जो कब्जा की ज़मीन है यही इनकी रोजी रोटी का जरिया है। इन लोगों के साथ जिस तरीके से वन विभाग यहाँ के डिप्टी रेंजर या जो भी लोग हैं परेशान इनको कर रहे हैं। हम आज मौके का मुआयना करने के लिए आए हुए थे। हम देखना चाहते थे कि ये लोग जो कब्जा किए हुए हैं इनका छोटा छोटा सा कब्जा है और उस पर ये खेती करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस बार जो है लगातार इनको परेशान कर रहा है, बेदखल कर रहा है, मारपीट कर रहा है, इनकी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। जबकि इसी ज़मीन पर जहाँ हम खड़े हैं इसके बाजू में यहाँ पर लगभग कितने एकड़ ज़मीन होगी ये? जब कम से कम 1000 एकड़ से ऊपर जितने भी एकड़ हैं वहाँ पर 3-4 किसान जो कि बाहर के हैं, झाबुआ वगैरह के, वो जो हैं इसी वन विभाग के संरक्षण में, यहाँ के राजनीतिक लोगों के संरक्षण में बरसों से उसी ज़मीन पर एक छोटे से रकबा का पट्टा प्राप्त करने के बाद वनाधिकार कानून के तहत इतने बड़े रकबा के ऊपर खेती कर रहे हैं। जबकि यहीं उन्हीं के साथ में उनके पहले से जो आदिवासी यहाँ पर हैं उनके लिए आज भी वनाधिकार कानून के तहत पट्टा नहीं दिया जा रहा है, उनको बेदखल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एकता परिषद का एक जवाबदार जिला का प्रतिनिधि होने के नाते मैं शासन प्रशासन से, विशेषकर सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी से और डीएफओ साहब से और जनजाति विभाग से विशेषकर अनुरोध करूंगा कि इनके लंबित दावे जो कि एमपी वन मित्र पोर्टल में बाकायदा फीड किए गए हैं, लंबित हैं, उनको प्रक्रिया में ला करके सक्रिय रूप से वनाधिकार कानून का क्रियान्वयन किया जाए। और सिर्फ कनौरा गांव नहीं बल्कि दमोह जिला के जितने भी जो हमारे वनाधिकार के लंबित दावे हैं उनका निराकरण किया जाना चाहिए। और ये बेदखली की जो कार्रवाई करने का प्रयास वन विभाग और उनकी टीम कर रही है इसको तत्काल रोका जाए। साथ ही साथ इनके लिए जो पूर्व में पट्टे आदिवासियों को दमोह जिले में मिले हैं वो भी त्रुटिपूर्ण हैं, उनमें सुधार किया जाए। बहुत सारे रकबे गलत चढ़े हुए हैं, इस वजह से उनको बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आज वनाधिकार कानून के ऊपर एक बार फिर शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि इनके दावों का ईमानदारी के साथ सक्रियतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए। अगर इनका समय सीमा में इनकी बेदखली जारी रहती है, उनके आवेदनों का, इनके दावों का निराकरण नहीं होगा तो एकता परिषद पूरे ज़िले में आदिवासियों के साथ में लेकर के एक बड़ा हिंसात्मक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन और संबंधितों की होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।